वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लासों में हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में और सारे प्रकार के टेंस और मॉडल्स के कैसे पैसिव बनेंगे, एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होगा, ये चीज़ हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक्टिव पैसिव के अंदर अनफेवरेबल सब्जेक्ट जो होता है, अनफेवरेबल सब्जेक्ट, इससे पैसिव में कैसे बदलोगे। अगर एक्टिव वॉइस आपको दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस कैसे बदलोगे। हाँ, अगर आप अनफेवरेबल सब्जेक्ट की बात करें तो अनफेवरेबल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अनफेवरेबल सब्जेक्ट वे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कुछ प्रकार से इस प्रकार दिया हो कि जिन्हें हम एक्टिव में तो देखेंगे लेकिन पैसिव में वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब एक्टिव में तो वो दिया हुआ होगा लेकिन जब हम पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में हमें वो यूज़ नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, उन्हें कहते हैं अनफेवरेबल सब्जेक्ट। अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं देखते हैं। वी, दे, नो वन, नन, नो, ऑल, somebody, everyone, people, police, someone, everybody और etc। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं। अगर ये आपको एक्टिव वॉइस के अंदर देखने को मिल जाते हैं तो जब आप पैसिव कन्वर्ट करोगे तो पैसिव में आपको क्या करना है, इनका यूज़ नहीं करना है, इन्हें इस जगह से छोड़ देना है और पैसिव अपने जो बाकी सेंटेंस दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर कर पैसिव बना लेना है। ये कैसे होते हैं, आइए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है समवन हैज़ स्टोलन माय मोबाइल। इसके अंदर आपको देखना है ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ है, समवन, और समवन ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें पैसिव में नहीं लिखना है। तो इसका पैसिव वॉइस जो हम बनाएंगे वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा माय मोबाइल, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है हैज़, और हैज़ के साथ हमेशा बीन लगता है, हैज़ बीन स्टोलन। ठीक है, और यहीं पर सेंटेंस को छोड़ देना है, माय मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन। ये इसकी पैसिव फॉर्म होगी। सेकंड की हम बात करें, वी रिपेयर रेडियोस हियर, तो हम इसको क्या बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, रेडियोस आर रिपेयर्ड हियर। जो ऑब्जेक्ट था उसको फर्स्ट में लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमने कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ में ले ली, और जो सब्जेक्ट के पीछे जो ऑब्जेक्ट था उसको ऐसा कैसा लिख दिया, लेकिन जो सब्जेक्ट था वो हमने यूज़ नहीं किया। तो ये कहलाते हैं अनफेवरेबल सब्जेक्ट के सेंटेंस। ऐसे ही ये दिया हुआ है, दे मेक लेदर गुड्स इन कानपुर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेदर मेड गुड्स इन कानपुर, लेदर मेड गुड्स इन कानपुर। लेकिन हमने इस दे का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट हमने सेंटेंस को बना दिया। ये कहलाते हैं अनफेवरेबल सब्जेक्ट। इसके अंदर हमें इन सब्जेक्ट को छोड़ना होता है। और एग्जांपल हम देखते हैं। ऐसा एक एग्जांपल और है, पीपल ड्रिंक टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, टी इज़ हेल्पिंग वर्ब, ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ये ईटीसी सेंटेंस था, ये ईटीसी सेंटेंस में चला गया, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, हेल्पिंग वर्ब लगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिख चुके हैं, टी इज़ ड्रंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, नोबडी वाटर्स द प्लांट। इस तरीके का अगर सेंटेंस है तो द प्लांट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे द प्लांट, और इसके बाद हम लिखेंगे आर नॉट वाटर्ड, क्योंकि नोबडी इसमें नेगेटिव फॉर्म आ रही है, इसलिए नेगेटिव बनाने के लिए इसको क्या बनाया जाएगा, आर नॉट वाटर्ड। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट करना है। नो वन विल सपोर्ट मी, तो मी का जो सब्जेक्ट बनता है वो होता है आई, विल नॉट बी, विल के साथ बी लगता है लेकिन नो नेगेटिव फॉर्म है इसलिए नॉट का यूज़ करना है, और इसकी थर्ड फॉर्म हमें लिखनी है आई विल नॉट बी सपोर्टेड। ठीक है, इस तरीके से और भी सेंटेंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स वाले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होगी कि उन्हें हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक इनडायरेक्ट होगा, मतलब दो प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको इस सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। आपको सेंटेंस को देखने से लगेगा कि ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और दूसरा वाला भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हम दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को आगे सब्जेक्ट में लेकर किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ है ही टीचेस अस इंग्लिश। इसमें देखिए आप पीछे से देखोगे तो अस एक ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट में जाता है तो किस में बदलता है, वी में बदल जाता है, और इंग्लिश एक खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, जब आप इसको सब्जेक्ट में लिख सकते हो तो फिर पैसिव कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं। अगर हम इस अस को कन्वर्ट करते हैं पैसिव के अंदर तो ये सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, और सब्जेक्ट में ये होता है वी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज़ करेंगे आर, वी आर, और टीचर्स की थर्ड फॉर्म वी आर टॉट। और क्या पढ़ा जा रहा है, इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश, जो यहाँ था वो यहीं पर रहा, और बाय से हम सब्जेक्ट को लिखेंगे बाय, ही जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये बनेगा हिम, बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। ठीक है, अब जब लेकिन हम इस इंग्लिश को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो फिर इस अस का क्या होगा, इसको भी देखते हैं। तो इंग्लिश को जब हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश इज़ हेल्पिंग वर्ब के लिए टॉट, और इसमें सेंटेंस जुड़ेगा टू से। इंग्लिश इज़ हेल्पिंग वर्ब बाई टॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये अस जो था वो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन टू से इसको जोड़ना पड़ा, टू या फोर से इसके अंदर सेंटेंस जुड़ेगा, और टू अस बाय, और ये जो सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, बाय हिम बन जाएगा। इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस को भी हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एक कर कर किसी एक को हम ले लेते हैं, फिर दूसरे को लेते हैं, दोनों प्रकार से सेंटेंस का पैसिव में परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, अस और स्टोरी। ठीक है, अगर हम अ स्टोरी को आगे लें तो क्या बनेगा, अ स्टोरी वाज टोल्ड टू अस बाय, शी के लिए क्या लग जाएगा, बाय हर। ठीक है, लेकिन दूसरे सेंटेंस की हम बात करें, जब हम अस को लेंगे तो क्या बनेगा, वी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, वी वर, टोल्ड ही रहेगा, वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। इस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट्स वाले में चेंज करना है, टू अस से जुड़ेगा, और जब आप उस अस को आगे ले जाओगे तो फिर डायरेक्ट सेंटेंस बनेगा टोल्ड अ स्टोरी बाय हर। इस प्रकार से कई सेंटेंस का निर्माण हम कर सकते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट्स दिए हुए ऑब्जेक्ट को चेंज हम कर सकते हैं। एक एक करके दोनों ऑब्जेक्ट से हमने सेंटेंस बनाकर देखे। इस प्रकार के सेंटेंस कहलाते हैं डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस, जिनको एक्टिव से पैसिव में हमने बदल लिया।